नमस्कार। धरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धरा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को अभी जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे। जो आपके थर्ड ईयर बॉटनी का पेपर है उसमें जो सिलेबस एनालिसिस है उसके बारे में स्टडी करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो आपके बॉटनी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, क्योंकि बीएससी का सिलेबस जो है वो थर्ड ईयर भी आपके 3 पेपर में डिवाइड है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो आपका पेपर थर्ड है। जो पेपर फर्स्ट है आपके बॉटनी का वो कौन सा पेपर है? तो पेपर फर्स्ट कॉन्टिनेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें आपका जो चैप्टर है उसको चैप्टर फर्स्ट बोल सकते हैं। तो इसमें आपका पार्ट फर्स्ट, जिसको हम लोग पेपर फर्स्ट बोल सकते हैं, जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका पेपर फर्स्ट बोल सकते हैं। तो ये क्या है आपका जो प्लांट रिसोर्स हैं, यानी जो प्लांट हैं उनके क्या रिसोर्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या है, और आपकी प्लांट पैथोलॉजी क्या है, यानी पैथोलॉजी क्या है एंड बायोटिक्स। तो हम लोग को जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका नाम क्या है, ये नाम आपकी जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि आपके पेपर फर्स्ट का नाम क्या है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नाम नहीं पता होता है, तो वो क्या है, प्लांट रिसोर्स है। जो पहला पेपर है उसका नाम क्या है, तो प्लांट रिसोर्स। और उसके जो प्लांट रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन और पैथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो ये आपका जो सिलेबस है इसके अंतर्गत जो जैसे प्लांट रिसोर्स और यूटिलाइजेशन, ये आपका एक टॉपिक होगा। तो इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आपका जो पैनोलॉजी है और बायोटिक्स, जो आपका पैनोलॉजी और बायोटिक्स, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे प्लांट रिसोर्स और उसके यूटिलाइजेशन, यानी प्लांट हैं उनके रिसोर्स क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे प्लांट आपका एक्वेटिक प्लांट हो गया, टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गया, या अदर जो मीजोफिटिक प्लांट्स हो गए, तो उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, कैसे हमें प्लांट से शुगर ऑब्टेन होती है, कैसे हमें प्लांट से फ्रूट्स ऑब्टेन होते हैं, फ्लावर ऑब्टेन्स होते हैं, जो कि हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, यूटिलाइज्ड होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, यानी जो कल्टीवेटेड प्लांट हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। जो आपका कल्टीवेटेड प्लांट है, यानी ऐसे प्लांट जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। कल्टीवेटेड मतलब ऐसे प्लांट जो कि आपके फील्ड में क्रॉप बोई जाती हैं, फसलें बोई जाती हैं, तो उन लोग को हम लोग कल्टीवेटेड प्लांट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा टेक्सोनॉमी में, कि उसमें जब कई सारे स्पीसीज़ को हम लोग को पढ़ना था, फैमिलीज़ को, तो उसमें देखा जाता था कि कौन सी फैमिली आपकी कल्टीवेटेड है, कौन सी फैमिली आपकी वाइल्ड है, या अदर कौन सी फैमिली। तो उसमें कल्टीवेटेड में क्या होता था कि कल्टीवेटेड उन फैमिलीज़ को बोला जाता था जिनमें आपकी जो फसल होती हैं वो बोई जाती हैं, जैसे आपका गेहूं, धान, गन्ना, ये सब हो गया। तो ओरिजिन कैसे हुआ इसका, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, जो आपके डार्विन्स थे उन्होंने देखा था कि जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग को देखना है कि आपका ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, की कल्टीवेटेड प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन किसका हुआ, तो जो आपकी जौ की खेती हुई, जौ और चावल की खेती। सबसे पहले ओरिजिन मतलब कल्टीवेशन का स्टार्ट जो हुआ, फसल बोने की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो आपकी चावल की खेती से हुई, चावल और जौ की खेती से। फिर इसमें आपका जो सेकंड टॉपिक है वो केरेल्स है, इसको हम लोग पढ़ना होगा। फिर मेलाइटिस है, मेलाइटिस उनको बोलते हैं जैसे आपका जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो कि आपको मतलब पशुओं को जो दिया जाता है, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग मिलाइटिस के अंतर्गत करते हैं। फिर आपको पटैटो पढ़ना है कि पटैटो को कैसे हम लोग बोएं कि जिससे उसकी उपज जो हो वो ज़्यादा हो। फिर आपको शुगर कैन, जो गन्ना होता है, कैसे किस स्पीसीज के क्रॉप को बोएं जिससे आपकी जो गन्ने की फसल है वो ज़्यादा हो। लेगुमिनस, और लेगुमिनस मतलब क्या होता है कि जो आपकी मटर वगैरह, जैसे आपकी जो दलहन की फसलें होती हैं उनको हम लोग लेगुमिनस के अंतर्गत रखते हैं। तो लेगुमिनस को पढ़ना है हम लोग को। फिर ऑयल क्रॉप, ऑयल क्रॉप के अंतर्गत आपकी जो ऑयल ऑब्टेन वाली सारी फसलें हैं उनको पढ़ना है, जैसे आपका सरसों हो गया, लाही हो गया। तो इन फसलों को हम लोग को इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर फ्रूट्स में आपको पढ़ना है कि फ्रूट्स कैसे हैं,
यानी मैंगो आपको पढ़ना है, ऑरेंज, जैसे तमाम सारे फ्रूट्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। फिर फाइबर ऑब्टेनिंग प्लांट, फाइबर जैसे जैसे किन किन प्लांटों से हमको फाइबर ऑब्टेन होता है, रेसे जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो फाइबर ऑब्टेनिंग प्लांट को पढ़ना है। जैसे आपका कपास हो गया, इन सब प्लांटों के बारे में पढ़ना है। फिर मेडिसिनल प्लांट, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनके बारे में पढ़ना है जो कि कल्टीवेटेड हैं, जैसे आपका तुलसी, नीम वगैरह। तो हल्दी जैसे वो आपके मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत हम लोग को बहुत ढेर सारे प्लांटों को पढ़ना है। फिर उसके बाद में टिम्बर्स पढ़ना है। फिर स्पाइसेस यानी मसालों को, अब मसाले कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे आपका जो कि आपकी जो सब्जियां होती हैं उनका जो टेस्ट होता है, या अदर जो फूड होते हैं उनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए स्पाइसेस यानी मसालों का यूज किया जाता है। फिर वेबर्स का यूज होता है। फिर आपका पेट्रो प्लांट, जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग को ऑयल ऑब्टेन होता है जो कि जलता है, तो ऐसे पेट्रो प्लांट की स्टडी भी हमको करनी है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनसे, तो कुछ ऐसे पेट्रो प्लांट को पढ़ना है जिससे हम लोग को ऐसे ऑयल ऑब्टेन होते हैं जिनसे जो हमारे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, यानी एनर्जी हमको गिव करते हैं, तो ऐसे पेट्रो प्लांट को पढ़ना है। फिर कन्वर्जन ऑफ प्लांट रिसोर्स, यानी जो प्लांट रिसोर्स हैं उनके कौन कौन से कन्वर्जन हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो जैसे ओरिजिन ऑफ कल्टीवेशन में हम लोग को ये एक टॉपिक हो गया, इसके अंतर्गत पढ़ना है कि प्लांट का ओरिजिन कैसे हो ना, ये हो गया। फिर आपका कैरल्स है, हो गया आपका, ये याद रखिएगा, मेल्टिस जो होते हैं इसके अंतर्गत जो मोटे अनाज होते हैं वो। फिर पोटैटो आप लोग जानते हैं, शुगर कैन, लेगुमिनस के अंतर्गत जो दलहन वाली फसलें हैं वो आपकी लेगुमिनस में आएंगी। फिर ऑयल क्रॉप ऐसी फसलें होंगी जिनमें आपकी जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट आएंगे आपकी ऑयल क्रॉप्स के अंतर्गत। फिर फ्रूट्स के अंतर्गत आप लोग फ्रूट्स वाले प्लांट होंगे, फाइबर्स जिनसे हमें फाइबर्स ऑब्टेन होता है, तो ऐसे प्लांट जो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं वो मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत आएंगे। टिम्बर, ऐसी जैसे टिम्बर वाले प्लांट आएंगे। स्पाइसेस यानी मसाले आएंगे। फिर आपका फाइबर्स हो गया, आपका पेट्रो प्लांट, ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें जो ऑयल होगा वो आएगा, जिसमें पेट्रो ऑयल, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनसे ऐसा ऑयल ऑब्टेन होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उन प्लांटों को हम लोग पेट्रो प्लांट बोलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक होगा आपका इस यूनिट का जो पेपर है वो यूनिट वाइज सेक्शन ए और बी। तो सेक्शन ए जो है उसमें जो लास्ट टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ प्लांट रिसोर्स। फिर आपका तो जो इसका लास्ट टॉपिक है वो क्या है, तो वो कन्वर्जन ऑफ प्लांट रिसोर्स है। फिर जो सेक्शन बी है इस पेपर यानी पेपर थर्ड का, जो पेपर फर्स्ट का उसका जो सेक्शन बी है वो क्या है, तो वो पैनलोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स है। तो पैनलोलॉजी हम लोग को पढ़ना होगा कि, तो पैनलोलॉजी के अंतर्गत हमें को पढ़ना है जो आपकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी जो फ्लावर होता है उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी स्टडी हम लोग को पैनलोलॉजी के अंतर्गत करनी होगी। जैसे कि जैसे आपकी गुड़हल है तो उसका पॉलन कैसे है, आपका नीम है तो उसका पॉलन कैसे है, आपका गुलाब है तो उसका पॉलन कैसे है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी जो मेल पार्ट, मेल रिप्रोड्यूसिंग यानी मेल जो सेक्स पार्ट होता है, उसकी स्टडी हम लोग को किसके अंतर्गत करनी है, तो वो पैनलोलॉजी के अंतर्गत करनी है। वो लॉजी वर्ड होता है स्टडी के लिए, और पैनलो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉलन ग्रेन। और फिर बायोस्टैटिक्स में हम लोग को बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। बायोस्टैटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी इस पेपर की। और ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, जो पेपर फर्स्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पैनलोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो ये पूरे पेपर का नाम हो गया, क्या नाम हो गया आपके, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पैनलोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपका पेपर फर्स्ट हुआ। फिर हम लोग देखेंगे जो इस आपके थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में। तो जो आपका सेकंड पेपर है बीएससी थर्ड ईयर का, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। इसका नाम क्या है, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या पढ़ना है हमको, मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़नी है एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट है पेपर तो सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पेपर है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि इसका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो आज के युग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए
ये पेपर अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका साइटोलॉजी वाला चैप्टर था उसमें हम लोग को न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं, ये आपके सेल में होते हैं। फिर आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है उसका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ थ्योरी उसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। और लेकिन इसमें जो उसका जो थ्योरी होंगी, उनका जो मोटो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डीप में हमको इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़नी है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, इसको भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती हैं। फिर आपकी एंजाइम्स कैसे वर्क करती हैं, यानी प्रोटीन है वो कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि एंजाइम के जैसे वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं एंजाइम, उनके बारे में। फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हम लोगों ने अभी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एंजाइम्स के बारे में भी जूलॉजी में सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। न्यूक्लिक एसिड भी हम लोगों ने पढ़ा था, जीन कॉन्सेप्ट ये आपका नहीं पढ़ा गया था, और प्रोटीन सिंथेसिस भी पढ़े थे, एंजाइम भी, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन्स भी। तो इनकी भी स्टडी हम लोग को, क्योंकि अब वो आपका जूलॉजी का मैटर होगा, यहाँ पे बॉटनी की बात है, तो कुछ डिफरेंसेस होंगी प्लांट और एनिमल्स में, उनमें कुछ अलग एंजाइम होंगे, और एनिमल्स में कुछ अलग एंजाइम हुआ करते थे, और प्लांट में कुछ अलग होंगे, लेकिन जो थ्योरीज होंगी वो आपकी सेम ही होंगी। तो एंजाइम्स को पढ़ना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। लिपिड है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है आपकी जूलॉजी में, तो लिपिड्स को भी पढ़ना होगा यहाँ पे। फिर आपकी बायो इंजीनियरिंग, ये आपका नया टॉपिक हो गया कि बायोजेनेटिक्स क्या है, यानी जो लिविंग बीन है उनकी जेनेटिक्स कैसे, उनका ओरिजिन हुआ, इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर विटामिन्स के बारे में, ये आपका नया टॉपिक हो गया, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक। विटामिन्स के बारे में पढ़ना होगा, कितने टाइप के विटामिन है, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि आपकी वाटर में सॉल्युबल हैं, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि आपके वसा में यानी फैट में सॉल्युबल हैं। फिर आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होगा कि कौन से ऐसे प्लांट हार्मोन हैं, जैसे आपने अभी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इन सब जैसे जिब्रेलिन आपका ग्रोथिंग हार्मोन होता है जो आपकी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, तो ऐसे हार्मोन्स के भी बारे में पढ़ना होगा। फिर जो इस यानी पेपर सेकंड का जो सेक्शन बी है उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो आपके पेपर सेकंड का जो पेपर आपका सेकंड है उसका जो सेक्शन बी है वो क्या है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम लोग जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना है। ये आपका जो पूरा टॉपिक होता है वो एकदम नया होता है, ना आपने फर्स्ट ईयर, ना सेकेंड ईयर और ना थर्ड ईयर में पढ़ा होता है, क्योंकि इसकी जो स्टडी होती है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होती है बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी। तो सबसे पहले जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी का जनरल फीचर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाती है, इसका जनरल फीचर। जैसे आप लोगों ने इसमें पढ़ा था ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट में भी उसका जनरल फीचर होता है, और इसमें भी आपका जनरल फीचर सबसे पहले स्टडी करेंगे। फिर आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक प्लांट के जीन को दूसरे प्लांट के जीन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कैसे आपके एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट के जीन में सर्वाइव करता है, या कैसे उसको हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर आपकी सेल एंड टिश्यू कल्चर, कैसे आपकी एक सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जैसे गाजर हो गया तो उसकी एक सेल से आपके पूरे का पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन की स्टडी हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, तो उसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी जो सेल होती है उसके डिवीज़न को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे आपका साइटोकाइनिन वगैरह हो गया, तो उस हार्मोन के यूज़ से आपकी जो सेल या टिश्यू कल्चर हो गया, कैसे सेल से या टिश्यू कल्चर, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है कि कैसे सोमेटिक सेल होती हैं जो कि हाइब्रिडाइज होती हैं, एक दूसरे से संकरित होती हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दो प्लांट के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग ट्रांसजेनिक वैरायटी बोलते हैं। जैसे आपका बीटी बैगन हो गया, ये सब ट्रांसजेनिक वैरायटी ऐसी हो गई। कई सारी सब्जियां हैं जो कि ट्रांसजेनिक वैरायटी की अब आने लगी हैं। ऐसे प्लांट जिनसे अगर कोई जैसे प्लांट में कोई बीमारी हो रही है, उससे बचने के लिए, उसमें उस बीमारी से लड़ने के लिए कोई जीन इन्वॉल्व कर दिया जाता है जो कि उस बीमारी को, उस प्लांट को उस बीमारी से प्रोटेक्ट रखता है, तो उसको हम लोग ट्रांसजेनिक
प्लांट बोलते हैं, जिसमें यानी सिंपल वर्ड में जिसमें 2 प्लांट के कैरेक्टर पाए जाते हैं उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आपका बायो फर्टिलाइज़र जैसे आपकी खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, तो उसको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं, जो कि आपकी लिविंग बीन से जो खादें या जो खाद उत्पन्न होती हैं, जो फर्टिलाइज़र उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के अंतर्गत यूज़ करते हैं। जैसे आपकी गोबर की खाद हो गई या कुछ पत्ते वगैरह के सड़ने से जो खादें बनती हैं उनको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल को पढ़ना है कि कैसे हम बायोलॉजी मतलब उन फसलों को कैसे बायोलॉजी के हिसाब से कंट्रोल कर सकें, या कोई इंसेक्ट है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकें। फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड वैगर, तो प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट कैसे ब्रीड करता है, कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर प्लांट प्रोपोगेशन यानी प्लांट को कैसे लगाएं, जैसे आपका कटिंग मेथड हो गया, आपका सीडलिंग से आपके प्लांट का ओरिजिनेशन हो गया, तो प्लांट प्रोपोगेशन में ये हो गया कि प्लांट को कैसे कल्चर करें, प्लांट को कैसे लगाएं हम। कई जैसे कलम विधि हो गई, कई सारी ऐसी विधियाँ हो गई जिससे हम लोग कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी लीफ से ही प्लांट उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपका ब्रायोफिला अजूबा हो गया, जिसको ब्रायोफिलम बोलते हैं, तो उन प्लांट्स के बारे में पढ़ना होगा। तो फिर आपका जो सेकंड है वो आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल के बारे में जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है वो भी इसमें पढ़ा जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन एंड माइक्रो लेवल बायोटेक्नोलॉजी की जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है वो माइक्रो लेवल पे कैसे वर्क करती है, या माइक्रोबियल जैसे आपकी फंगस हो गई या बैक्टीरिया हो गई या वायरस हो गया, तो जो आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की जो स्टडी होगी, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बायोटेक्नोलॉजी होगी उसको हम माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, उन बायोटेक्नोलॉजी को बोलेंगे जो कि आपकी एग्रीकल्चर यानी फसल वगैरह के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी यूज होगी उसको हम लोग एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपकी इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी होगी, उसको हम लोग इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आपके इस जो थर्ड ईयर है उसका थर्ड पेपर वो क्या है, तो वो आपका है फिर आपके जो थर्ड ईयर है उसका जो थर्ड पेपर है वो क्या है, तो वो आपका इन्वायरमेंटल बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आपका पेपर थर्ड है। इसके कुछ टॉपिक को मैंने कवर अप किया है इसी चैनल पे। तो वो इन्वायरमेंटल आपका बॉटनी है, इन्वायरमेंट की जो बॉटनी है उसको, फिर एंड प्लांट पैथोलॉजी को हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आपका जो सेक्शन ए हुआ, सेक्शन ए में आपको क्या पढ़ना है, तो इन्वायरमेंटल बॉटनी, जो आपकी इन्वायरमेंटल बॉटनी है उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे कि आपका इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जो हमारी सराउंडिंग में होता है, हमारे आसपास जो भी कुछ है वो क्या है, तो वो इन्वायरमेंट है। इकोसिस्टम भी यही है कि जैसे ये सब टर्म हम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। इकोसिस्टम क्या है, जैसे आपका वाटर इकोसिस्टम हो गया तो वो अलग हो गया। फिर आपका एरियल इकोसिस्टम, एक प्लांट का अपना अलग इकोसिस्टम होता है। जैसे आपके उसमें इकोसिस्टम में आपके प्रोड्यूसर होंगे, कंजर्सन होंगे जो कि आपके प्राइमरी कंजर्सन, फिर दूसरी जिसमें आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आते हैं। तो ये आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। वाटर का अलग इकोसिस्टम होता है जिसमें आपकी प्रोड्यूसर अलग होते हैं, एल्गी वगैरह आपके प्रोड्यूसर हो गए। फिर जो आपके कंजर्सन अलग होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी आपकी इकोसिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। इन्वायरमेंट, ये आपका इकोसिस्टम पढ़ा हुआ टॉपिक है। फिर इन्वायरमेंट को हम लोग को पढ़ना है। फिर नेचुरल रिसोर्स क्या क्या हैं इसके बारे में, जैसे वो नेचुरल रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका ऑयल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, वुड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर इकोलॉजिकल फैक्टर, आपकी इकोलॉजी कौन कौन से फैक्टर पे इफेक्ट करती है उसके बारे में। फिर प्लांट अडॉप्टेशन, प्लांट कैसे अडॉप्ट होते हैं आपकी एडवर्स कंडीशन के लिए, जैसे एक प्लांट कैसे जीरोफिटिक कंडीशन को सहन कर सकता है। जो आपके जीरोफिटिक प्लांट हो गए जैसे नेरियम हो गया, वो कैसे आपकी जीरोफिटिक कंडीशन को सहन कर सकता है। या आपकी आम का
पेड़ भी, अगर आम का पेड़ हम जीरोफिटिक कंडीशन में लगाते हैं तो वो कैसे उस कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाता है, उसके लीफ में कैसे मॉडिफिकेशन होता है इसके बारे में, उसकी रूट में कैसे मॉडिफिकेशन होता है, उसके स्टेम में कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे अडॉप्टेशन होता है, तो इसको हम लोग प्लांट अडॉप्टेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर क्या आया आपका बायोटिक कम्युनिटी। क्या है बायोटिक कम्युनिटी? यानी जो लिविंग कम्युनिटी होती हैं उनको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। और जो आपका पॉपुलेशन स्टडीज़, बायोटिक कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन स्टडीज़ को हम लोग को पढ़ना है कि बायोटिक कम्युनिटी जैसे आपके जो भी लिविंग बीन होते हैं उनको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कुछ भी लिविंग बीन हो सकते हैं। फिर आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में आपका कौन से पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या अदर्स जो पॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ना होगा कि कैसे आपका एयर पॉल्यूशन होता है, कैसे वाटर पॉल्यूशन होता है, कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पूरी स्टडी आपको इन्वायरमेंट की करनी है यहाँ पे। कि आपका जो पेपर है ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है उन पेपर्स में। तो फिर सोशल इशूज़ एंड इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के कौन कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जो कि हमारे द्वारा काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है इन्वायरमेंट को। नॉइज़ के माध्यम से हम लोग फैक्ट्रियों का वाटर जो है वो तालाबों में, नदियों में छोड़ देते हैं, तो उनके माध्यम से आपका जो वाटर पोल्यूशन होता है वो होता है। फिर नॉइज़ पोल्यूशन, हम लोग जो गाड़ियों का हॉर्न है उसको बजाते हैं। फिर कई सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनसे नॉइज़ उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जिसको बोलते हैं, यानी जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनमें कैसी तमाम तरह की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तमाम तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। एक ही एनिमल एक जगह पे दूसरे रंग रूप या तरीके का होता है, वही एनिमल जब दूसरे जगह पे जाता है तो उसका सर्वाइवेशन अलग हो जाता है। तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि लिविंग बीन में कितनी वैरायटियाँ पाई जाती हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन पॉपुलेशन यानी आदमी की जो हम लोग की जनसंख्या है उसके बारे में, एंड इन्वायरमेंट के बारे में। फिर आपका जो थर्ड पेपर है उसका जो सेकंड टॉपिक है यानी सेक्शन बी जो है, जो सोशल इशूज़ एंड इन्वायरमेंटल, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। फिर आपका जो सेक्शन बी है यानी जिसको हम लोग प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? तो पैथोलॉजी मतलब जान लीजिए कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी जो आपकी जैसे कोई फंगस है, कोई वायरस है, उसकी ट्रीटमेंट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। यानी कोई होस्ट प्लांट है, जैसे मान लीजिए गन्ने में आपका कोई फंगस इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसकी स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पाइथियम फंगस है, वो आपकी आलू को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उसकी स्टडी कैसे उसके सिम्टम्स हैं, कैसे उसका कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी की पूरी जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत करी जाएगी? तो वो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसी को अलग अलग वर्ड्स में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ेंगे। फिर प्लांट डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि प्लांट्स में होती हैं, फंगल, वायरल और अदर जो बैक्टीरियल कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे आपकी टीएमबी हो गया जो कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से ऐसे तमाम सारी बीमारियां होती हैं। फिर फंगस से भी आपकी तमाम सारी बीमारियां होती हैं जो कि अलग अलग प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। आपके तीनों पेपर का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया वो मिल गया, आपका जो सिलेबस एनालिसिस हो गया वो हो गया। अब आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, एक एक टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर अप करवाया जाएगा। तो सबसे ये जो सिलेबस एनालिसिस वाला वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस अगर आपके पकड़ में होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम को, और अदर जो फैक्टर्स हैं उसको भी। तो आज के लिए इतना ही। मैंने ये जो प्लांट पैथोलॉजी वाला यूनिट है इसको मैंने अपने चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाया है, प्लांट पैथोलॉजी, आप उससे देख सकते हैं। तो ये आपका जो बीएससी थर्ड ईयर है उसका जो बॉटनी का सिलेबस है वो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पूरी ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस एनालिसिस का
ये कंप्लीट हो गया है। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इसकी सेक्शन ए, सेक्शन बी, फिर तीनों पेपर्स का ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।